अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और जैसा कि आप लोगों के साथ मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। कभी बहुत ज़्यादा अच्छा दिन गुज़रता है, कभी बहुत सस्ती का दिन और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो हमारा ये आज का सेकंड मॉर्निंग रूटीन है न्यू हाउस में और ये मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ और नाश्ता करने को भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बिखरा हुआ था और घर की पूरी सेटिंग करनी थी। और वो सेटिंग क्यों करनी थी क्योंकि मेरे फादर ने जो है थोड़ा-सा फस क्रिएट कर दिया था कि मुझे जो है ये वाला रूम नहीं लेना है, मुझे दूसरा रूम लेना है। तो मुझे जो है फिर से तमाम सामान जो है रूम्स के अंदर और बाहर रख कर जो है शफ़ल करना पड़ा, जिसकी वज़ह से काम कल मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस वक़्त मेरी सिस्टर जो है मुझे कह रही थी ज़बरदस्ती कि जी आप नाश्ता कर लो, नाश्ता नहीं करोगी तो आप में ताकत कहाँ से आएगी। वैसे भी हम लेडीज़ को करना पड़ता है डबल काम, तो उसके लिए सेहत का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कोई ज़्यादा हेवी नाश्ता नहीं था, सिंपल सा नाश्ता आपको जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बॉयल एग है, ब्रेड है, मलाई है और बादाम है। तो अब भई आप लोग भी हैरान होंगे कि मुझे इतना बहुत सारा काम करना है तो मैं दूसरा हेवी नाश्ता क्यों नहीं करी, क्योंकि जो है मैंने अपना जो गैस स्टोव है वो नहीं सेट किया था, जिसकी वजह से घर में हम लोग कुकिंग नहीं कर पा रहे थे। सो ये छोटा-सा क्विक नाश्ता था जो मेरी सिस्टर ने रेडी कर लिया और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई थी और जो है गुज़रने की भी जगह नहीं थी। तो बाकी घर वाले बड़े सुकून से बैठे हुए थे कि कोई नहीं हो जाएगा, लेकिन जिसने करना था यानी कि मैं, तो मुझे थी काफ़ी ज़्यादा परेशानी। फिर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और जो है थोड़ा-सा मैंने नाश्ता शुरू किया। अमूमन मैं इस तरह का नाश्ता पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन जब मजबूरी हो तो फिर खाना पड़ता है और वैसे भी अल्लाह ताला का रिज़्क है और रिज़्क से कभी जो है इनकार नहीं करना चाहिए। तो ये था हल्का-फुल्का सा नाश्ता और सिस्टर जो है मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी नाश्ता करते, मेरा बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ा रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मज़ाक उड़ा लो, बग़ैर तनख़्वाह के मैं मज़दूर हूँ ना आप लोगों की। तो हँस रही थी। क्यों हँस रही थी? क्योंकि मैं वो तमाम काम करती हूँ जो जेंट्स को करने चाहिए। तो मेरे घर के जो जेंट्स हैं यानी मेरे फ़ादर और भाई वो इस तरह का कोई काम नहीं करते और वो सारे काम मुझे करने पड़ते। तो मुझे ये परेशानी थी कि मैं जो हूँ काम कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर जो है मैं चीज़ें रख के उन्हें सेट करूँ, क्योंकि पूरा घर अपसाइड डाउन हुआ हुआ था। जिन मज़दूरों ने सामान ट्रक से अनलोड किया था उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बस सामान रख दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी मेरे लिए सेटिंग करना, क्योंकि ये वाला जो घर है ये छोटा घर है और वैसे भी जो है छोटे घर में स्पेस कम थी और सामान ज़्यादा था। अब ये नहीं कहना चाहिए कि घर तो बड़ा होना चाहिए, घर छोटा हो या बड़ा हो, तो जो है उसमें रहने वालों के साथ ही बरकत होती है। अब मुझे चूँकि आदत नहीं रही थी छोटे घर की, लेकिन एडजस्ट करना था, थोड़े से हालात इस तरह के हैं। तो मैंने फिर काम शुरू किया और मेरी सिस्टर जो है वो मुसलसल मेरा हौसला बढ़ा रही थी और छोटे-छोटे काम मेरे साथ करवा रही थी। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर कॉटन्स थे और मुश्किल हो रही थी मुझे। फिर भी जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की और काम स्टार्ट किया। अब रूम्स का इशू ये था कि एक रूम में जो है कमोड वाला सिस्टम था और दूसरे रूम में फ्लश सिस्टम था। तो मेरे फादर जो हैं उन्होंने जो रूम चूज़ किया उसमें फ्लश सिस्टम था और उन्हें नहीं पता था। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा नहीं भई मुझे तो ये रूम नहीं लेना है, जिसकी वज़ह से मुझे काम बढ़ गया और दोबारा से जो है मुझे तमाम चीज़ें पैक करके जो है छोटे रूम में शिफ्ट करनी पड़ी। अब घरों में चलता वही है जो मर्द चाहते हैं और लेडीज़ के साथ ये लोग कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारी फैमिली तो इसी तरह की है। तो काम अच्छा खासा बढ़ गया था और यहाँ पर जो है ये लॉन्ड्री रूम था जिसको गलती से मेरी मदर ने स्टोर समझ लिया था, क्योंकि जब वो ये घर देखने के लिए आई थी तो वो रात में आई थी और उन्होंने कहा मुझे तो जो है ये ही लगा था कि ये पीछे अच्छा खासा स्टोर है तो तमाम सामान स्टोर में चला जाएगा, जबकि ये लॉन्ड्री रूम था और यहाँ पे मैं सामान नहीं रख सकती थी, ये ओपन था जिसकी वजह से जो है अच्छी खासी दिक्कत थी। इन्होंने छोटे स्टोर्स तो बनाए थे वॉशरूम के ऊपर, लेकिन वहाँ पर चढ़ के सामान रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था।
तो जो है मैं पूरे घर में फिर रही थी। और ये है जनाब छोटा सा किचन। तो अब मुश्किल तो होगी, लेकिन ये है कि टाइम के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। और हम लेडीज़ की नेचर ही इस तरह की होती है कि वो हर माहौल में जो है अपने आप को ढाल लेती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि जो जेंट्स हैं वो कभी भी लेडीज़ की नहीं सुनते हैं और अपनी करते हैं और अपनी करवा के नुकसान देते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है मेरी ही फैमिली से। और ये जो पीछे फ्रिज है इसको इग्नोर कर दें, मुझे बहुत अरसे से टाइम नहीं मिला इसकी सफाई करने का, क्योंकि काम का बर्डन अच्छा खासा होता है कि मुझे अपना भी देखना होता है और फिर जो है मुझे मदर फादर का भी सेपरेट कुकिंग का देखना होता है, अंदर बाहर के बहुत सारे काम करने होते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो रह जाते हैं और मैं टाइम पर उनको नहीं कर पाती हूँ। तो ये जो है बेड पहले इस रुख पर मैंने रखा था, लेकिन बाद में जो है मस्जिद से जाकर जब किबले रुख का पता किया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने गलत जगह पे बेड सेट कर दिया। तो अब बेड की भी सेटिंग मुझे चेंज करनी थी, क्योंकि किबले रुख की तरफ जो है पाँव करके बिल्कुल भी नहीं सोते हैं, बेहुरमती होती है। तो ये इन चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने पहले हल्का हल्का सा झाड़ू लगा लिया, क्योंकि इतना बहुत सामान था, मैं जो हूँ फ़र्श धो नहीं सकती थी। पानी में कहाँ पर निकालती, सारा ही सामान का ना बेड़ा गर्क हो जाना था। तो मैंने फिर यही किया कि मैं पहले झाड़ू लगा लूँ और उसके बाद जो है मैं पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ की थोड़ी खुशी हुई थी कि मुझे खुला जो है लॉन्ड्री का एरिया मिल गया है। यहाँ पर मैं आसानी से कपड़े धो सकूँगी। ऑल्दो ये छोटा सा एरिया है और जो घर हैं वो बिल्कुल साथ साथ बने हुए हैं और डबल और ट्रिपल जो हैं इनकी मंजिलें हैं, यानी 2 से 3 मंजिलें हैं और धूप नहीं आती। लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत हवा है और मैं इजीली जो है यहाँ पे कपड़े डाल सकती हूँ। 1 से 2 दिन में आसानी से वो सूख जाएंगे। ये नहीं होगा कि मुझे जहाँ पर सोना है वहीं पर जो है मुझे कपड़े फैलाकर सुखाने पड़ेंगे। तो ये इस घर की एक अच्छी बात थी। और जो है कि सामान उसका भी मैं यही सोच रही थी कि अभी मैंने इतना सामान जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा मैंने सेल किया, जो मैंने आपसे पिछली वीडियोस में शेयर किया था। तो अभी बाकी का मैं क्या करूँ, तो मेरी सिस्टर कहती है किंचाना सब हो जाएगा। और इस बात से ना मुझे हंसी आ जाती है। मतलब किंचाना फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये कोरियन वर्ड है और इसकी कोरियन वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो कोरियन ड्रामा में बहुत शौक से दिखती है। तो उसके जो वर्ड सीखती है तो वो मुझ पर इम्प्लीमेंट करती है। तो अभी भी मुझे कह रही थी उन्नी उन्नी, यानी कि बड़ी सिस्टर। तो मुझे फिर हंसी आ जाती है और मेरा स्ट्रेस चला जाता है। तो काम जब मैंने तकरीबन कर लिया था तो मेरी सिस्टर ने जो है खाना लगा दिया था और खाना जो है वो बाहर से आया था, यानी मास्टर की बिरयानी और मास्टर की बिरयानी और उसके साथ जो है नहीं का मतंजन, यानी मास्टर का मतंजन ही उनका पका हुआ मतंजन। तो ये मेरा इतना मजाक उड़ा रही थी, कहती है तुम मास्टर का मतंजन खा रही, बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। खैर ये तो थी मजाक की बात और खाने के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। तो घर वालों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मुझे कह रहे थे जल्दी करो और किचन सेट करो, तो कुकिंग घर में ही करनी है। तो मैंने कहा कितने हैं ना ये लोग बेमुरवत और इनको ज़रा भी ख्याल नहीं है कि मेरे ऊपर कितना बर्डन है। बस इनको ये फ़िक्र है कि जी तुम किचन सेट कर लो सबसे पहले और कुकिंग करो तो घर कौन समेटेगा। बहरहाल रो धो के सारा काम तो मुझी को करना है और ये मेरी लाइफ है, तो मैं किसी और के साथ नहीं शेयर करती हूँ। छोटी सिस्टर है और फिर उसके बाद मेरे पास आप लोग हैं जो आकर मुझे बहुत ज़्यादा हौसला देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से जो है मैं अपनी ये जो हेक्टिक रूटीन होती है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोगों का मुझे इतना हौसला भरा रिस्पॉन्स और सपोर्ट मिलती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने खाई थी चिकन बिरयानी। और बाज़ार का खाना जितना भी खा लो उस टाइम तो टेस्टी बहुत लगेगा, लेकिन उसमें उस तरह बरकत नहीं होती है जो आप घर में अपने हाथ से खाना पकाते, बेशक वो सादा सा ही खाना हो। तो मतंजन भी इनका अच्छा खासा मज़े का होता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खोया डाला होता है और इसके ऊपर से रसगुल्ले गायब थे। तो वो रसगुल्ले कहाँ गए, वो रसगुल्ले चले गए थे मेरी छोटी सिस्टर की प्लेट में और उसने कहा था
कि जो है मैं एक भी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। मैंने कहा चलो आप खुश हो जाओ, मत मेरे साथ शेयर करो। तो काफ़ी सारा काम कर लिया था, बहुत सारी चीज़ें रह भी गई थी, लेकिन अब चूँकि शाम का वक्त हो रहा था और ये हमारा ड्रामा टाइम था, तो इस पे जो है मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था और मैं बाकी काम छोड़ के रूम में आ गई। तो मम्मा से कहा था कि अब मैं नेक्स्ट डे ही काम करूँगी। तो यहाँ पर जो है सिस्टर को मैंने सख्ती से मना किया कि नो स्नैकिंग, कोई नहीं स्नैक करनी। तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैंने एप्पल्स वगैरह कट किए तो मेरे साथ वो एप्पल खाने लगी, और उसकी यही आदत है, वो ख़ुद से कभी भी फ्रूट नहीं खाती है जब तक कि कोई उसको फ्रूट कटिंग करके ना दे। सो आज हम लोगों ने ड्रामा देखना था मेरी चॉइस का, और मैंने डिसाइड किया था हम लोग देखेंगे ड्रामा इमानत। तुर्की का ड्रामा है, इंग्लिश सबटाइटल के साथ, और इसका इंग्लिश नेम है लेजेसी। और मेरी सिस्टर को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये ड्रामा। इसका हीरो जो है वो कोई इंतहाई सुस्त बंदा है और उसका खामोश रोमांस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय किया था ड्रामा इमानत, और उसने फिर कहा अगर आप अपनी चॉइस का ड्रामा देख रही हो तो फिर मैं स्नैक खाऊंगी। मैंने कहा चलो ओके। तो यही होता है कि एक दिन सिस्टर की चॉइस का ड्रामा देखा जाता है और एक दिन मेरी चॉइस का ड्रामा। तो ये होती है हमारी बिज़ी और लेज़ी डे की रूटीन जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।